दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी किया कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने ये एनालिसिस किया था कि किस तरह से जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और अथक प्रयासों के बाद उन्हें बेल से सशर्त जमानत मिली थी और जो कोर्ट ने जो शर्त लगाया था कि आप सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, अधिकारियों की बैठकें नहीं कर सकते हैं, अपने मंत्री परिषद की बैठक नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सब पाबंदियों के कारण जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि उनके सामने एक संवैधानिक संकट था कि जब वो मुख्यमंत्री दफ्तर ही नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पर साइन ही नहीं कर सकते हैं, मंत्री परिषद की बैठक नहीं कर सकते हैं, अधिकारियों की बैठक नहीं ले सकते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री काहे का। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली में जब से केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सब लोगों को ये कह रहे हैं कि दिल्ली के सीएम वही बनेंगे, तो पता नहीं अरविंद केजरीवाल जैसा सो कॉल्ड पढ़ा लिखा दुनिया का एकमात्र, इस ब्रह्मांड का मैं तो कहूंगा एकमात्र आईआईटीएन सीएम जो इस बात को समझता है तो जनता तक कम्युनिकेट क्यों नहीं करता है, या नहीं समझ पा रहा है इसलिए जनता तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, आखिर ये चक्कर क्या है। तो दोस्तों मुझे जहां तक लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की बखूबी जानकारी है कि वो सीएम बन नहीं सकता है। सीएम बनेगा तो फिर जब वो मुख्यमंत्री कार्यालय ही नहीं जा सकता है, जब वो किसी फाइल पर साइन ही नहीं कर सकता है, जब वो मंत्री परिषद की बैठक नहीं कर सकता है, जब वो किसी मतलब कि फाइल पर साइन नहीं कर सकता है, तो वो मुख्यमंत्री बन के करेगा क्या। तो क्या मेरे विचार में अब ये आ रहा है कि क्या केजरीवाल शीश महल के मुंह में सीएम बनना चाह रहे हैं कि किसी तरह सीएम बन जाऊं और अपने शीश महल में एंट्री कर जाऊं, फिर तो वहां से कोई कितना भी कुछ कर ले निकलूंगा नहीं इस बार तो मुझे जहां तक ये लग रहा है कि अभी मैं वीडियो देख रहा था, हो सकता है कि मेरे ही वीडियो का संज्ञान शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने लिया और वो आज मीडिया में बखूबी इसी चीज को दोहरा रहे थे कि केजरीवाल सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं। ये चीज मीडिया वालों को एक्सप्लेन कर रहे थे और संदीप दीक्षित तो यहां तक कह रहे थे कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट से जीत ही नहीं सकते हैं। उन्होंने पूरा क्षेत्र में भ्रमण किया है और अगर जीत नहीं सकते हैं वो अलग बात है, अगर उनको 35 विधायक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसके ऊपर भी डाउट कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि अगर ये दोनों हो भी जाता है तो केजरीवाल सीएम नहीं बनेंगे। और फिर ये वही सारे पॉइंट्स बता रहे हैं जो मैंने अपने वीडियो एनालिसिस में पहले बता रखा है। तो दोस्तों मैं तो दिल्ली वालों को फिर यही कहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि केजरीवाल सीएम बनेगा तो पहली बात मैं फिर से कह देना चाहता हूं, केजरीवाल किसी कीमत पर सीएम बन नहीं सकता है। ये ऐसा नहीं कि वो जीतेगा या हारेगा तब नहीं बन सकता है। जो पाबंदियां कोर्ट ने उसके ऊपर लगाई है, अब तक केजरीवाल कोर्ट में गया नहीं है कि उन पाबंदियों को रद्द कीजिए, और यही सेम पाबंदी मनीष सिसोदिया पर भी लगा हुआ है जो डिप्टी सीएम है। तो केजरीवाल अधिक से अधिक क्या कर सकता है, केजरीवाल अधिक से अधिक जितने पर सिर्फ वो सीएम पद की शपथ ले सकता है। इसके बाद न तो वो किसी मंत्री को अपॉइंट कर सकता है। दोस्तों याद है जब वो जेल में था तो वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता था, उनके एक मंत्री ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया।
तो कायदे से केजरीवाल उसका इस्तीफा स्वीकार कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जेल में था। जेल में वो किसी कागज पे साइन नहीं कर सकता है। तो उसका एक आदमी बीजेपी में था, या यूं कह सकते बीजेपी के एक आदमी उसके मंत्री परिषद में काम कर रहा था। तो इस तरह की संवैधानिक संकट खड़ा करने में केजरीवाल की महारत हासिल रही है। केजरीवाल का आपने देखा ही होगा किस तरह वो सीएम रहते हुए डिप्टी सीएम और ये सत्येंद्र जैन तीनों एलजी के दफ्तर पर जाकर धरना देकर बैठे गए थे। तीनों सोफा पर लेटे हुए थे, 3 दिन तक लेटे रहा। और खुद क्या करता है कि अगर उसको किसी से शिकायत होता है तो अपने घर में बुला लेता है और फिर उसको मारता पीटता है और फिर उसको बीजेपी का एजेंट बता देता है। मैं तो कह रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि एलजी साहब से गलती हुई उस टाइम। केजरीवाल को भी अंदर बुला के पिटवाता किसी से, और फिर एलजी साहब को आकर बोलता है कि हमको मारा पिटवाया है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो चलता ही रहता है ये सब चीज। तो केजरीवाल के ऊपर मुझे ये कहना है कि केजरीवाल जितना भी ये घोषणाएं कर रहा है, हर दिन देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ घोषणा करवा रहा है। और अभी तो वो देखिए, वो कांग्रेस जैसा खटाखट स्कीम में कांग्रेस जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, तो कांग्रेस ने बहुत सारे प्रदेशों में खटाखट स्कीम के तहत फॉर्म भरवाए थे, रजिस्ट्रेशन करवाया था। वही काम केजरीवाल अब स्टार्ट किया है दिल्ली में कि महिला सम्मान योजना में जो फॉर्म भरेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसको 2100 रुपया मिलेगा। तो ये एक तरह से लोगों को मतलब कि बेवकूफ बनाने वाली बात हो रही है कि केजरीवाल ये कह रहा है कि हमारी सरकार बनाओ तब हम 2000 रुपया देंगे सरकार बनने के बाद। इसी तरह कांग्रेस ने भी बहुत सारे घरों में जाकर खटाखट स्कीम की तरह फॉर्म भरवाए थे और सबसे कहा था कि चुनाव के बाद तुमको पैसा मिलेगा। और चुनाव के बाद बहुत सारी औरतें हैं वो कांग्रेस मुख्य दफ्तर में पहुंची थी वो फॉर्म लेकर कि हमारा पैसा दो। और केजरीवाल का ये तो आदत है। अभी जैसे देखिए पंजाब में उन्होंने किया कि अनगिनत घोषणाएं कर दी। अब उसके पास उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए केजरीवाल के पास, वहां की जो मुख्यमंत्री है वो मतलब कि उनके पास पैसे नहीं हैं। अब वो पैसे मांग रहा है केंद्र सरकार से और टीवी पर आकर दलील देता है कि जो केंद्र सरकार का पैसा वो उसका पैसा नहीं है। तो ये जो तुम बांट रहे हो ये कौन सा तुम्हारा पैसा है? जो केजरीवाल ने शीश महल बनाया हो कि अपने पिताजी के पैसे से बनाया है। तो जनता के पैसे से ऐश करने का केजरीवाल ने एक नया तरीका खोज लिया है कि जनता के पैसे से ऐश करना है। केजरीवाल कहता था ना कि मैं तो इनकम टैक्स में था जी, करोड़ रुपया कमा सकता था। एक्चुअली में केजरीवाल की भूख करोड़ों की नहीं है, उसकी भूख है अरबों खरबों की है भूख है। करोड़ों में केजरीवाल का भूख शांत होने वाला नहीं है, अरबों खरबों में है। तभी तो सोचिए 8 करोड़ के पर्दे उसने अपने घर में लगाया है। कोई भी आपिया जो केजरीवाल के लिए सोशल मीडिया पे काम करता है उसके घर में बताओ 200 से 400 रुपये का पर्दा नहीं है, और केजरीवाल अपने घर में 8 करोड़ का पर्दा लगा रहा है, 4 लाख का कमोड लगवा रहा है। और उनके जो चमचे हैं जो सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं, अब की बार फिर से केजरीवाल सिंघम है, पुष्पा है कह रहे हैं, वो झुग्गियों में रहते हैं। उनके घर में 200 का भी पर्दा नहीं है। तो दोस्तों ये सब कुछ एनालिसिस था जो मैं करना चाहता था और ये बताना चाहता था कि दिल्ली के लोगों का किसी भी तरह आंख खुले कि अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बना भी तो वो मुख्यमंत्री सिर्फ शीश महल में ही रहेगा, वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएगा, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएगा, किसी अधिकारियों की बैठक नहीं ले पाएगा, और अगर इनमें से किसी का भी वायलेशन करेगा तो केजरीवाल सीधा पहुंचेगा जेल। फिर वो रोता चिल्लाएगा केजरीवाल, बीजेपी ने केजरीवाल को फंसा दिया, केजरीवाल को मारना चाहता है,
यही सब चीज़ ड्रामा में फिर दिल्ली अगले 5 साल के लिए तैयार होने वाला है। इससे अच्छा तो यही है कि ये ड्रामा को यहीं ख़त्म करो चुनाव से पहले ही, और केजरीवाल को जिताओ ही ना, न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये अपडेट आज समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।